तो इसमें बच्चों को कोई भी ऐसा दिक्कत है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जैसे मेरी कैप में लिखा है न्याय सबके लिए, है ना। तो इसमें कभी भी कोई ऐसी, जैसे आप लोग घर में जाते हैं, आप बच्चे जो कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ठीक है। छोटा बच्चा ही जो है आज का जो है बच्चा, वो कल का भविष्य होता है। तो आपको कभी भी ऐसा होता है घर में भी, तो आपके ऊपर कोई ऐसे तरीके से परेशान वो करते हैं माता पिता या कुछ इस तरीके का है, तो हम नालसा के तहत ये आप लोगों को इस तरीके की जो भी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं इनको रोकना, ये करना, ये बच्चों को एक अधिकार के तहत भी आता है। और हर व्यक्ति, हर बच्चा बराबर होता है इसको। तो बच्चों को हमारी सरकार के तहत बहुत से ऐसे कार्यक्रम करते हैं आपके लिए। छात्रवृत्ति नहीं आ रहा मैं, देखो आप। अच्छा पूरी बनानी है, पूरी बनानी है। नालसा योजना के तहत कोई भी ऐसी दिक्कत आती है आपको ना, तो उसमें आपकी निःशुल्क मदद करते हैं आपको, आपके परिवार में। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं पढ़े लिखे परिवार के अंतर्गत भी कभी ऐसा भी होता है, लड़का लड़की में भेदभाव भी करते हैं, ये करते हैं। तो इसमें आपको और आपके लिए बहुत कुछ है। मैं अगर रास्ते में भी देखता हूँ किसी बच्चे को कोई मार रहा है या कुछ कर रहा है, चाहे मेरा उससे नैतिक संबंध हो या कुछ भी हो, मुझे बुरा लगता है। यहाँ पर मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ वहीं पर। तो कहने का मतलब हर बच्चा जो है फूल की तरह होता है ना। तो उसमें हर बच्चा, हर व्यक्ति जो है वो है, जिस व्यक्ति की जैसी मनोदशा होती है, जैसा सोचता है वो वैसा करता है। तो हर परिवार, हर लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी जगह ऐसा होता है पढ़े लिखे लोग भी हैं, छोटे छोटे, जैसे हम रोड पे चलते हैं, जाते हैं, तो रोड पे चलते वक्त हमें बहुत से बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं आपको, है ना बच्चों। वो भी आपकी तरह, उनको भी अधिकार है पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का, हर चीज़ का, और सरकार की योजनाओं में फ़ायदा उठाने का। उनको भी वही अधिकार है जो आप लोग हैं। ये नहीं होने का यार ये तो ऐसा कर रहा है, उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है या कुछ इस तरीके की चीज़ों होती है। मैम आपको चेहरे बोलूँगा आंटी चेहरा, तो उसमें आपकी वो भी हमारी तरीके से बराबर होता है। कोई मानसिक रूप से बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है, डिफरेंट डम बच्चे होते हैं, जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग स्कूल कॉलेज बने होते हैं, है ना। उनको भी वही आरक्षण मिलता है जो हम लोगों को मिलता है। कहने का मतलब है हम लोग सब बच्चे बराबर होते हैं। तो मुझे तो बच्चों से वैसे भी बहुत प्यार है, सीधी सी बात है। कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है, कुछ आती है, तो निःशुल्क विधिक सहायता आपको कानूनी रूप से देता है। कानून से हम लोगों को कभी डरना नहीं चाहिए। कहते हैं हम लोग कहते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या कोई ऐसी कुछ भी बुजुर्ग है हमारे, कोई मेंटल बच्चे हैं, बहुत सी ऐसी कैटेगरी में होती है। घरेलू हिंसा होती है बेटा, कभी कभी घरों में कुछ इस तरीके का होता है। आप लोगों को ये सब कुछ समझना नहीं है, उनको सिर्फ मैं शिक्षा काम से बता रहा हूँ इस तरीके का। तो उसमें आपकी निःशुल्क मदद करते हैं। 3 लाख रुपए से जिनकी भी आय कम होती है ना बच्चों परिवार की, तो वो उनको निःशुल्क पात्र होते हैं विधिक सहायता का। उनको 1 रुपया नहीं लगता है। जो भी होता है सब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो करता है। तो कानून आपके लिए बहुत, कानून हमारे लिए, आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। इसमें आपका काम तो, आप छोटे छोटे बच्चे हैं और आपका काम सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना है, और सरकार आपको हर चीज़ दे रही है आजकल। हर वो है हमारे जो प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा पढ़ाई मैं समझता हूँ वो प्राइवेट में भी नहीं होती है। लेकिन बच्चे वहाँ की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इतने वेल एजुकेटेड टीचर्स होते हैं हमारे, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में, चाहे प्राइमरी स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, पूर्व माध्यमिक हो गया, पूर्व माध्यमिक हो गया, कोई भी ऐसा स्कूल हो गया, तो उसमें सब वेल एजुकेटेड टीचर्स होते हैं। जो उनके, ये नहीं है कि वो प्राइवेट टीचर्स ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको कम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे, सब कुछ है। आप लोगों का काम सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना है, और सरकार की योजनाओं में आप लोगों को जो भी बेनिफिट मिल रहा है बच्चों, वो आपको आपके परिवार को मिलता है ना। विकास भवन में भी आ सकता, मैं बैठता हूँ वहाँ पर सीडी साहब के पीछे, वहाँ पर भी आप लोग के बच्चों की कोई ऐसी दिक्कत होती है या कुछ आएगी, तो अपने माता पिता को भेज सकते हो। सरकार की योजनाओं में मैं उनको मार्गदर्शन करूँगा और उनको बता भी दूँगा जो छात्रवृत्ति होता है फिर। कहने का मतलब है बच्चों, आप लोगों के लिए सरकार ने जो नालसा योजना बनाई है हमारी, इसके तहत आपको कोई भी ऐसी दिक्कत है या कुछ है, तो उसमें आपकी निःशुल्क मदद की जाती है। हम लोग जो है PLB अधिकार मित्र या भीमताल से आप लोगों की समय समय पर ऐसे कैंप लगाते हैं, कैंप लगा के आपको अवेयर करते हैं। आप लोग अपने घर को जा रहे हैं, तो आप स्कूल से जो है सीधे अपने घर को जाइए, और घर से सीधे आप स्कूल को आ जाइए। और उस बीच में आपको सिर्फ अपने शिक्षक, अपने टीचर, गुरुजी और अपने माता पिता से टचअप में रहना है। इसके अलावा कोई भी आपको रास्ते में कहीं भी कोई ऐसा मिलता है व्यक्ति, कोई आपको बहलाएगा, फुसलाएगा,
या ये चॉकलेट देगा, उनकी कोई ऐसी बातें आपको कभी नहीं सुनी है, ठीक है। इस तरीके की ये होती है। तो हर व्यक्ति की मनोदशा होती है। कोई कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता उसको घर में मारते हैं या कुछ करते हैं, कोई बच्चा रेडियो है इस तरीके का है, करता है कोई है बेटे तुम्हारा है? नहीं करना चाहिए। उनके माता अपने माँ उनको माता पिता को कभी स्कूल में भेजना, मैं उनकी काउंसलिंग करूँगा, ये गलत है। बच्चों को मैं अपनी मेरी बेटी है, मैं उसको टच तक के नहीं कर सकता। बच्चों को ये अपना सब कुछ इस तरीके का है ना। तो कहने का मतलब है आप लोगों को कभी इस तरीके की कोई दिक्कत होती है, उसमें हम लोग आपके साथ हैं, टीचर्स आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, और आपके छात्रवृत्ति में अलग अलग कोई भी ऐसी जो होती है, आपको कोई फीस की आपको फीस ही नहीं है, आपको फीस ही नहीं है जी, निःशुल्क शिक्षा है, सब कुछ आपको देखते हैं, हर चीज़ है, हर चीज़ है। आपका काम सिर्फ पढ़ना है। कोई ऐसी दिक्कत होगी तो आप भी बिल्कुल अपने टीचर से आप लोग शेयर करेंगे, आपने अध्यापक से करेंगे। तो गुरु जो होता है, गुरु का स्थान क्या है? आपने वो सुना है दोहा, गुरु गोविंद सिंह दो पढ़े लाखों लाखे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक तरफ गुरु है, एक तरफ भगवान है। वो कहते हैं मैं किसके पैर छूं? तो गुरु वो चीज़ है, गुरु सबसे है जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन करते हैं और हमें फलीभूत करते हैं। तो गुरु है, तो उनको कभी कभी बच्चे अपने दिल में भी रखते हैं, कोई बात आपको दिल में नहीं रखनी है, आप उससे, ठीक है बच्चों। इस तरीके की तो सरकार आपको बेनिफिट्स के लिए बहुत सी योजनाएं करती है, बहुत कुछ करती है। कोई भी दिक्कत आएगी, कुछ आएगी, तो आपके माता पिता मेरे पास विकास भवन में भी आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ हर मैं दूसरे और चौथे सप्ताह में वहाँ बैठता हूँ, तो जो भी मुझसे होगा मैं उनको मार्गदर्शन करूँगा, बता दूँगा। जैसे किसान सम्मान निधि हो गई, कोई सरकार की योजना जिससे थैंक यू वेरी मच, काट दीजिए।